अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है किसी भी कॉइन की जो है टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है हम लोग उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, कैसे जो है हम उसके बारे में जान सकते हैं वगैरह वगैरह कि वो किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ बेसिक्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर जो है ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स और कहाँ पे हमें बाय करना है, शेयर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लाजमी जो है इस वीडियो के एंड तक जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करना लाजमी सीख जाएंगे और आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक जो है एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दी जाएगी। और मुझे मालूम है क्योंकि जब थोड़ी सी चीज़ें आप इसके अंदर सीख जाएंगे तो एक आपके अंदर एक जुनून उठेगा कि भाई अब तो हमें पता चल गया है, चलो थोड़ा फ्यूचर करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में जाके काम करते भी हैं तो उसके अंदर जो भी मुनाफा होगा वो सारा आपका होगा और जो भी नुकसान होगा वो सारा आपका होगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो टूल चाहिए होता है जिसके अंदर हम चार्ट्स को देख सकें। ठीक है, जिसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, और इसके अंदर हम जब आएंगे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। आप कोई भी मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कॉइन की टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता हूँ तो हम कैसे उसको सर्च करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा कॉइन उठाता हूँ जिसकी मैंने अभी तक जो है वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं करी है। जैसे कि बात करते हैं वेट USDT। ठीक है, मैंने कभी भी शायद जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने इसकी जो है वो एनालिसिस नहीं करी है। ठीक है, तो जैसे कि ये खुल गया है, ये मैं अपने जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, सही, सबसे पहले दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, जो हमें इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, पहला ये इंडिकेटर जो है वो हमें चाहिए होगा EMA। इसको हम दो बार जो है EMA उठाएंगे, एक और दो। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा स्टॉकास्टिक RSI, ये वाला RSI, स्टॉक RSI रॉरी हाई साइड वाला। ठीक है, एक ये उठाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम EMA की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हमने सिर्फ इसकी जो लेंथ है वो चेंज करनी है 9। ठीक है, और EMA जो दूसरा है उसकी सेटिंग हमें करनी है 18। सही, तो इसको जो है मैं जो 9th जो लेंथ वाला है इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, और जो रेड वाला है वो उसको सॉरी जो 18 वाला है उसको कर देता हूँ रेड। ठीक है, इससे जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन होती किस किस्म की है। सही है, सबसे पहली ट्रेंड लाइन जो मैं आपको बता दूं कि तीन किस्म के जो हैं वो ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अपसाइड वाला यानी कि अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइड वाइज यानी कि साइड ट्रेंड, और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि जो कॉइन जिसके अंदर हम एंट्री लेने जा रहे हैं वो अप ट्रेंड है या साइडवेज चल रहा है या डाउन साइड चल रहा है। कभी भी हमें उस कॉइन के अंदर एंट्री कभी भी ना लें जिसके अंदर जो है कॉइन साइडवाइज चल रहा हो। ठीक है, हमेशा उससे दूर रहें। ठीक है, तो हम अभी अगर वेट को थोड़ा एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि भाई चल क्या रहा है। हम इसको 1 आवर के अंदर जो है एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। 1 आवर के अंदर सबसे पहले हम इसकी जो है वो खींचेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। कि जैसे कि हमारे सामने है, हम इसको जो है ट्रेंड लाइन पहले बनाएंगे। ये सबसे जो बॉटम जो पॉइंट है ये वाले मैं बता दूं, सही है, तो सबसे ऊपर वाला होगा ये, यहाँ से हम इसको ट्रेंड लाइन बनाएंगे। कि ये यहाँ से ये आ गया आपका ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर ये चल रहा है और इसके बाद ये इस तरह चल रहा है तो ये हमारा
नीचे की तरफ इसका जो है अभी अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं यार ये बाहर जा रहा है, तो यार ये बेसिकली ये फेक आउट होता है। ठीक है, तो फेक आउट मतलब कि एक क्या कहते हैं डाइवर्जन होता है। ठीक है, तो ये फेक आउट इसको कहलाता है। ठीक है, तो आपने जो ट्रेंड लाइन खींची है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर्स लगाए थे, सही है, जैसे कि हमने ये मूविंग एवरेज लगाया था, वो यहाँ पे लगाया था कि एक 9 mm और 18 EMA। अब इसका मतलब क्या है, अब जब भी जैसे कि यहाँ से अगर एक बार चली, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये इसने जो है 0.99 तक इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, जब उन्होंने सेल करना शुरू किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नीचे जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं वो रेड लाइन के नीचे अगर बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि कॉइन जो है वो अब नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से बाउंस करके ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद ये हम लोग देखें कि भाई उसके बाद ये कॉइन जो है वो इस रेड EMA लाइन के 18 EMA लाइन के अगर नीचे जो है कैंडल्स बनना शुरू हो गई, तो उसका मतलब है कि वो नीचे जाने वाला है। उसके अंदर अभी इतनी बुलिश मोमेंटम उसका नहीं है कि वो ऊपर जा पाए। ठीक है, उसके बाद हम देखें भाई ये यहाँ पर आके फेक आउट किया। फेक आउट करने के बाद इसने प्राइस को रिटेस्ट करके फिर दोबारा से जो है ये ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन लाइन के ऊपर बनना शुरू हो गई। सही है, यानी कि ये जो जगह है ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई, यानी कि ऊपर अगर ये गया तो ये हम ये देखेंगे अब जो है ये ऊपर जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री अगर ली तो मिसाल के तौर पे हमने 0.8 पे भी लेते हैं, 0.5 पे भी लेते हैं, तो यहाँ पर उसके वो ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे अगर हमने बनाया भी था तो वो यहाँ पे आके अपनी रेजिस्टेंस के पास फिर दोबारा जो है वो नीचे चले गया और दोबारा हमको कैंडल जो है वो EMA के नीचे कैंडल्स बनना शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही कैंडल्स जो है वो EMA के नीचे बनना शुरू हो गई तो हमें फौरी तौर पे एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिकेटर जो है वो समझ में आ गया होगा कैसे हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टॉकेस्टिक RSI का, तो ये हमें बताता है कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं अब। सही है, तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि अब हम लोग बाय कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये हमें बता रहा है, यानी कि 0.85 के ऊपर भी नहीं बल्कि इसने हमें बताया बिल्कुल नीचे 0.07 पे ही ओवर सोल्ड हो गया। उसके बाद जैसे ही ओवर सोल्ड हुआ उसके बाद बायर्स आए, बायर्स ने बाय करना शुरू किया और दोबारा ये ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि भाई हम बाइंग कहाँ कर रहे हैं। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉइन यहाँ से ऊपर चले जाता है, यानी कि जब कॉइन जो है वो यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है तब हम बाइंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब हम बाइंग करते हैं तो वो दोबारा जो नीचे चला जाता है, फिर हम रोते हैं कि यार ये क्या हुआ, हमने बाइंग करी। जब भी हम बाय करते हैं तो कॉइन नीचे चला जाता है। तो ये कॉइन का फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा नॉर्मली मैं समझता हूँ कि आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है कहाँ पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे हमें करना है बाय, एक मिनट, यहाँ पे हमें करना है बाय इन सिंपल वर्ड्स, और यहाँ पे हमें करना है सेल, सिंपल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है स्पॉट के अंदर जो है हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो सेल वाले जो हैं वो शॉर्ट के अंदर अपनी फ्यूचर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो लेना चाहें। और लेकिन हम स्पॉट वाले जो हैं जाहिर सी बात है हमारे लिए एक ऑप्शन होता है कि हमें जो है वो वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे आता है तो हमें यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। ठीक है, हम यहीं पर बाय करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है हम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखोगे, मिसाल के तौर पे ओवरसोल्ड हुआ और मैंने यहाँ पे मैंने देखा कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, अब लोग इसको बाय करेंगे।
अब देखो मैंने अगर यहाँ पे बाई भी किया 0.84 पे, अगर मैंने एंट्री भी ली, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड को देखते हुए इसको मैं देखूँ तो मैंने कम से कम भी 12% का तो प्रॉफिट उठाया होगा, कम से कम 12% का प्रॉफिट मैं उठाया। ठीक है, अगर मैंने $10 भी मिसाल के तौर पे अगर मैंने इन्वेस्ट किए 10 मल्टीप्लाई बाय 12% भी अगर उसका निकालूं तो कितना हुआ, सही है, +10 यानी कि मुझे 11.2 यानी कि $1.2 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं मुझे जब मालूम होगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, वहीं से अगर एंट्री लूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी के कहने पे लूँगा, मैं बोलूँगा भाई पंप हो रहा है एंट्री ले, अरे नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग एंट्री कब लेते हैं, जब कॉइन जो है ना वो यहाँ पे आ चुका होता है। भाई यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी होती, ये यहाँ पे देखो एंट्री, देखो बीच में आ चुका है ये, इधर कभी भी बीच में कभी भी इस सेक्शन में एंट्रीज नहीं लिया करो, अवॉइड किया करो। बोलो नहीं लेनी भाई मुझे एंट्री, ये जब तक ओवरसोल्ड नहीं होगा मैं तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं लूँगा। ओवरसोल्ड हो चुका है यानी कि मेरे पास इसको बाय करने का टाइम निकल चुका है, खल्ली वल्ली तेल लेने गया भाई, नहीं घुसो उसके अंदर, नहीं तो फंस जाओगे। सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, अपने आप को बहुत ही सुकून से, बहुत ही चीज़ों को सिंपल रख के काम करो, किसी की बातों में आओ, खुद जाओ, एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसके अंदर अभी एंट्री ले लेनी चाहिए, तो भले ये पंप ना हो लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म पे कुछ ना कुछ दे जाएगा, ठीक है, फिर आप जाके एंट्री लो। लेकिन किसी कहने पे आप एंट्री ले रहे हो, अबे भाई वो देख पंप हो रहा है, भाई पंप हो रहा है तो होने देना, अब तो हो चुका, अब तो एंट्री लेने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर निकल गया। अब अगर मैं बाय करूँ जाके, वो दोबारा जो है इस पोजीशन पे आ जाए तो मेरे तो लग जाएंगे, मैं तो वहीं पर फंस जाऊँगा फिर। अब फिर मैं पागल हूँ, यहाँ पे भी $10 इन्वेस्ट किए, अब मैं यहाँ पे जब वो नीचे नहीं आएगा तो $20 मैं $20 इन्वेस्ट करके उसको दोबारा जो मैं एवरेज नहीं करूँगा, यानी कि मैं तो रिकवरी करता रहूँगा। इसलिए तो हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, तो कभी भी इसके अंदर इस चीज़ों से बचना, और कभी भी इन चक्करों से हमेशा से बचना कि भाई पंप हो रहा है अभी बाय कर ले, वो बाय कर ले, नहीं, हमेशा हमें कॉइन जो है पंप होने से पहले बाय करना होता है, और हमें यहाँ बाय करना होता है। ठीक है, और इजी कर दो 4 आवर चार्ट के अंदर, सीधा 4 आवर चार्ट के अंदर आओ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियर आपको जो है स्टॉकास्टिक RSI जो है क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जाओ और बाय करो 4 आवर के अंदर, 4 आवर टाइम पीरियड के अंदर आपको क्लियर जो है वो बता रहा है कि जाओ, अब आप बाय कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ा सा भी क्या नाम है ऊपर नीचे हुआ तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि देखो ना, अगर मैं यहाँ पे भी मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम भी, जैसे कि मैंने बताया कि 10-15% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो सही है। मैं अब मुझे जो है प्रॉफिट तो हो रहा है ना, एटलीस्ट मैं फंसा तो नहीं हूँ यहाँ पे बाय करके। देखो बीच में, देखो ये बीच है, ये बीच में अगर मैं बाय कर लूँ, यहाँ तक गया, अब अगर यहाँ तक भी अगर गया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 6%। ठीक है, क्या फ़ायदा 6% का। अगर मैं यहीं पर ही पहले से देख के यहीं से एंट्री ले लेता तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 18%। तो यहाँ से एंट्री लेने का ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ से एंट्री लेने का ज़्यादा फ़ायदा, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो किसी के कहने पे फ़ौरन एंट्री मत लिया करो, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, चाहे वो मैं भी बोल रहा हूँ, आपको ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहा हूँ कि भाई बाय करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी शायद फहद जो है वो सही जो है इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो छोड़ दो, नहीं करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और नीचे आना तो दोबारा बाय कर लूँगा, तो आप उधर बाय कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं जब ये चीज़ें देख के जो मैं सिग्नल देता हूँ, उसके बाद जो है वो मुझे मालूम होता है कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं इस क्रैश मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं समझने की कि हमें कब घुसना है और कब निकलना है। ठीक है, जिसके अंदर हमें जो है वो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं हमें एंट्री और एग्ज़िट करने में। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें कि ये क्रॉस हुआ, यानी कि अभी क्रॉस हुआ तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्रॉस हुआ यानी कि ऊपर जाएगा। कि यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये देखिए नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, यानी कि EM हमें क्लियरली सिग्नल दे रहा है कि भाई अभी रास्ता साफ नहीं है, अभी मत जाओ। ले पेज क्रैश, व्हाट द हेल, गजब बेइज्जती है। अच्छा, तो हम वापस आ चुके हैं 1 आवर चार्ट पे, और मैं जैसे कि बता रहा था कि आपको यहाँ पे देखो क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि नहीं, अभी रास्ता साफ नहीं है, अभी नहीं जाओ, अभी सब्र करो।
सही है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर गया दोबारा सडनली क्रैश हुआ, और अब यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, सही है, यहाँ पे क्रॉस हुआ। अब यानी कि अब जब ये क्रॉस हो गया तो हम एटलीस्ट यहाँ पे एंट्री तो ले सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं, 0.8390 पे हम एटलीस्ट एंट्री ले सकते हैं उसको बाय करने की, ठीक है। और अब देखो अगर हमने जो है यहाँ पर क्रॉस ओवर भी हुआ और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है ये ऊपर जा रहा है, तो देखो अभी तक अगर मैंने इसको बाय किया होता तो मैं कितना जो हूँ प्रॉफिट ले चुका होता, कितना, एटलीस्ट मैं 2.68% का प्रॉफिट अभी उठा रहा होता, ठीक है, प्रॉफिट में होता। तो ये एक बेनिफिट है इस टेक्निकल एनालिसिस का, इस इंडिकेटर का, जिससे जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कम लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिना झिझक आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अपनी रिसर्च जो है वो नहीं करनी आती कॉइन्स के ऊपर, उसका लिंक जो है मैं वीडियो का अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको लाजमी देखिएगा कि आप किस तरह जो अपनी ओन रिसर्च किसी भी कॉइन पे कैसे कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बिना झिझक एनी टाइम मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।